दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों आरबीआई ने पेटीएम के कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ सेगमेंट्स को बैन कर दिया और एक नोटिफिकेशन आ गई कि भाई 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम बैंक है उसमें आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे। उससे संबंधित जितने भी खाते हैं वो डिफंक्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाएगा 29 फरवरी के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों में जो कि पेटीएम के यूजर्स थे या उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस करते थे या जितने लोगों ने उसमें खाता खोल रखा है, तो उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पैदा हो गई और एक डर भय का माहौल पैदा हो गया। कुछ तो जो अनाउंसमेंट अचानक से आया उसकी वजह से, और फिर बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना-अपना प्रतिक्रिया और अपने-अपने हिसाब से टिप्पणी दी। अगर आप यूट्यूब देख लेंगे तो वो भरा हुआ है इस बात से कि भई आरबीआई ने बैन कर दिया, ये बंद हो गया साहब, पेटीएम इज़ डाइंग और न जाने क्या-क्या। तो एक पूरा का पूरा नेगेटिव जो न्यूज़ है वो जल्दी फैलती है, आप देखिए। तो इस वजह से इस नेगेटिव न्यूज़ के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो गए। मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि भई इसका एग्ज़ैक्टली क्या सिनेरियो है? तो मैंने सोचा चलो मैं सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमको कितनी चिंता करने की ज़रूरत है, कितनी चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें प्रभावित होंगी। मैं आपको फैक्चुअल पोज़ीशन बताऊँगा, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बताऊँगा अपने मन से, और दिखाऊँगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है एविडेंसेस के साथ, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि जो पेटीएम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं आरबीआई ने वो एग्जैक्टली क्या है और इससे कौन लोग प्रभावित होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न पूछा कि पेटीएम की रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और एग्जैक्टली इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो मैं उसको लेके आ गया कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। 29 फरवरी 2024 के बाद आपके पैसों का क्या होगा? तो कितनी हम चिंता करें, आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस ऑन पेटीएम, हु इज़ अफेक्टेड, हु इज़ नॉट अफेक्टेड, इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले आरबीआई के पोर्टल पे जाके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली वो रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, वो किस चीज़ से संबंधित हैं, और फिर पेटीएम एग्जैक्टली एज़ ए कंपनी क्या है, क्या-क्या काम करती है, क्या-क्या उसके ब्रांचेस, क्या-क्या उसके सेगमेंट्स हैं, और फिर आप किस सेगमेंट में आते हैं, जिस सेगमेंट को चिंता करने की ज़रूरत है, वो कौन-सा सेगमेंट है 29 फरवरी के बाद, उसमें क्या होने वाला है एग्जैक्टली। क्या पूरा का पूरा डूब जाएगा या कुछ और संभावनाएँ हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, डरने घबराने की कोई बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप खुद को इक्विप करेंगे उस अवेयरनेस से, जितना खुद को अवेयर बनाएँगे, उतना ही ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों को टैकल कर पाएँगे, एक्चुअली में हैंडल कर पाएँगे। तो आज की वीडियो में एग्ज़ैक्टली जाके देखते हैं कि पेटीएम पे जो आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका एग्ज़ैक्ट मायना है क्या? तो दोस्तों पहले जानते हैं कि पेटीएम क्या है और पेटीएम कंपनी है क्या एग्ज़ैक्टली? तो इसके लिए चलते हैं पेटीएम के पोर्टल पे, और यदि आप paytm.com पे जाएँगे, तो paytm.com पे हम लोग इसके होम पेज पे जब पहुँच जाते हैं तो उसमें अबाउट अस लिखा है और ये कंपनी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने पे हमको पेटीएम की जर्नी पहले समझना होगा कि पेटीएम की जर्नी है क्या? ये आपके सामने पेटीएम की जर्नी है, इसको शुरू से देखते हैं। तो 2009 में पेटीएम लॉन्च हुआ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो 2009 में पेटीएम लॉन्च होता है और पेटीएम गेटवे जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे पेटीएम का 2012 में स्टार्ट होता है और 2014 में पेटीएम वॉलेट इंट्रोड्यूस हो जाता है और क्यूआर कोड, मूवी टिकट्स, बिल पेमेंट 2015 में स्टार्ट हो जाते हैं पेटीएम के थ्रू। तो इस प्रकार से पेटीएम ने ग्रो किया। 2016 में फ्लाइट टिकट्स बुक करने का ऑप्शन आ जाता है पेटीएम पे, और फिर 2017 में इंट्रोड्यूस होता है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो सारा का सारा जो मसला है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का है, ये मैं आपको बताऊंगा। फ्लाइट टिकट, क्यूआर कोड, मूवी टिकट, पेटीएम गेटवे, इन सब चीज़ों से उसका कोई संबंध नहीं है। तो जो मैंने कहा कि एक हाइप क्रिएट की जा रही, लोगों के अंदर डर भय क्रिएट किया जा रहा है, तो उसको समझेंगे एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल इसको जान लें कि पेटीएम सिर्फ पेटीएम एक ही नहीं है, पेटीएम के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, और कौन सी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया आरबीआई ने उसको देखेंगे। तो 2017 में जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक आया, जिसमें पेटीएम फिर गोल्ड भी आया और इवेंट्स टिकट और पेटीएम फास्टैग, ये सब की सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई 2017 में। इसको हम लोग ध्यान से देख लें। उसके बाद 2018 में फर्स्ट गेम्स पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम मनी आ जाता है और पेटीएम साउंड बॉक्स 2019 में आ जाता है। 2020 में पेटीएम मनी आईपीओ आ गया और ऑल इन वन पीजी, ऑल इन वन पीओएस, ऑल इन वन क्यूआर कोड 2020 में आता है। इक्विटी ट्रेडिंग और स्मार्ट पीओएस 2021 में आता है और 2022 में पेटीएम साउंड बॉक्स 3.0
और 2023 में फिर पेटीएम यूपीआई लाइट और रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई और पेटीएम एसबीआई कार्ड, ये सारे के सारे लॉन्च हो गए। भाई पूरी की पूरी जर्नी आप देखिए पेटीएम की, जो स्टार्टिंग से 2023 तक की क्या है। अब चलते हैं कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे लगाया है। पेटीएम तो बहुत सारे काम कर रहा है, तो रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया है इसको देखते हैं। इसके लिए जाना पड़ेगा हमको आरबीआई की वेबसाइट पे। तो यहाँ करेंगे आरबीआई, और आरबीआई सर्च करने के बाद हम लोग आरबीआई के पोर्टल पे पहुंच जाते हैं। और आरबीआई के पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा सामने जो आपका व्हाट्स न्यू सेक्शन है, इसमें हमको व्हाट्स न्यू सेक्शन में मिल जाता है एक्शन अगेंस्ट पेटीएम बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा जो रिस्ट्रिक्शन लगा है वो हम लोग पढ़ पाएंगे। ये सामने इसमें लिखा है। तो ये प्रेस रिलीज हुआ 31 जनवरी 2024 को, 4-5 दिन पहले प्रेस रिलीज एक आया 31 जनवरी 2024 को, जिसके बाद ये सब खबर सब जगह फैल गई और लोग कंफ्यूज हो गए। तो इसमें लिखा है, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएं। मैं समझता हूं इतना ही हो पाएगा मैक्सिमम, तो मैं इसको पढ़ दूंगा। एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब आप देखिए पेटीएम के अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन हुआ है एक्शन अगेंस्ट द पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। अब इसमें क्या ये बोलता है कि 11 मार्च 2022 को एक प्रेस रिलीज हुई थी जिसमें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बैंकिंग रेगुलेशन के तहत डायरेक्ट किया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीबीपीएल और द बैंक, जो पेटीएम बैंक है, टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट, कि वो नए कस्टमर ऑनबोर्ड ना करें, नए कस्टमर्स ना ले, नए खाते ना खोले। A comprehensive system audit report and subsequent compliance validation report of the external auditor revealed persistent non-compliances। 2017 के बाद जब से बैंक खुला तो उसमें कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंसेस थी, जो कि अधिकतर केवाईसी या दूसरी चीज़ों से संबंधित थी, जो कस्टमर्स के बारे में उनका प्रॉपर डेटा इनके पास नहीं था, इन्होंने पूरा मेंटेन नहीं किया, तो इसलिए उनको इंस्ट्रक्ट किया गया ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार। और फिर अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, जो भी आरबीआई ने डिसीजन लिया उसको मेंशन किया कि द पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को इन्होंने डायरेक्ट किया, पेटीएम को ऐसा सच नहीं किया, दैट नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन और टॉपअप्स शैल बी अलाउड इन एनी कस्टमर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट फास्टैग एनसीएमसी कार्ड्स आफ्टर फरवरी 2024। अब आप ध्यान देखिए, इसमें मेंशन किया तो जो पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके, जैसे वॉलेट्स या बैंक अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड, इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन आया। बाकी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन आया। जो अकाउंट्स हैं या जो पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन आया। 29 फरवरी के बाद वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अदर देन इंटरेस्ट कैश बुक रिफंड्स विच में बी क्रेडिटेड एनी टाइम, तो कैश बुक रिफंड जो है वो आपको होते रहेंगे। Withdrawal or utilization of balance by its customer from their accounts, including saving bank account, current account, prepaid instruments, FASTags, national common mobility cards, are to be permitted without any restriction up to their available balances। कि भाई जब तक उसका बैलेंस रहेगा तब तक वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, करंट बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल सकता है, फास्टैग से पैसा निकाल सकता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से पैसा निकाल सकता है। कुछ भी नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए। सिर्फ ये कहा गया है कि टॉपअप्स अलाउड नहीं किए जाएंगे और ज़्यादा आप उन बैंकों में पैसा नहीं रख सकते, जिसका पैसा उसमें ऑलरेडी है वो निकाल सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। ये आरबीआई के ही डॉक्यूमेंट पे, ये प्रेस रिलीज में आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए। हमको अवेयर होने की जरूरत है। कभी कभी हाइप क्रिएट कर देते हैं, लोगों के मन में गलत चीजें चली जाती हैं, तो वैसा घबराने की बात नहीं। उसमें लिखा है नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड 1 and 2 अबव, जो ऊपर 1 और 2 बिंदु पे लिखी हैं, इसके अलावा और कोई बैंकिंग सर्विसेज लाइक द फंड ट्रांसफर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम और नेचर ऑफ सर्विस, IMPS, BBPOU, UPI फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर 29 2024। तो 29 फरवरी के बाद
आपको ये सब कुछ नहीं प्रोवाइड करना है। IMPS, BPU, UPI फैसिलिटी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी अकाउंट से रिलेटेड है। और द नोडल अकाउंट्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एंड द पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट एंड नॉट लेटर देन 29 फरवरी 2024। तो ये अकाउंट्स आपके टर्मिनेट कर दिए जाएंगे 29 फरवरी 2024 को। और सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस, जो भी पाइपलाइन में ट्रांजैक्शन है, एंड ऑल नोडल अकाउंट्स in respect of all transaction initiated before 29 फरवरी shall be completed by 15 मार्च 2024। तो 29 फरवरी को नया ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं किया जाएगा, और जो ट्रांजैक्शन पाइपलाइन में रहेंगे, यानी 26 फरवरी को, 25 फरवरी को, 20 फरवरी को जो स्टार्ट हो गए लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए ट्रांजैक्शन, उसको 15 मार्च तक 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा डायरेक्शन 5 बिंदुओं का जो डायरेक्शन है वो RBI ने दिया। अब इसमें पेटीएम बैंक अपना क्या स्टेटमेंट देता है और कैसे क्वेरीज को और क्लियर करता है, वो चल के देखते हैं। तो इस इशू पे RBI की डायरेक्शंस के बाद पेटीएम क्या कहता है उसको चल के देखते हैं। और स्क्रीन पे आपके अगर आप अपना फ़ोन खोलेंगे तो इस टाइप का पोर्टल खुल जाएगा, और सबसे पहले उसमें लिखा है कि योर पेटीएम इज़ वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड 29 फरवरी। तो ये स्क्रीन पे आता है, और इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे, योर पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड 29 फरवरी। और इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले लिखा है कि क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले लिखा है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स, कैन आई कंटिन्यू यूज पेटीएम और डू रिचार्जेस एंड पे माई बिल्स। उसमें लिखा है यस एब्सोल्युटली यू कैन कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम ऐप फॉर ऑल योर बिल्स एंड रिचार्जेस लाइक ऑलवेज। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। रेस्ट एश्योर्ड पेटीएम कंटिन्यूज टू सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शंस फॉर योर कन्वीनियंस। तो जो लोग इसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रिचार्जेस कर रहे हैं, बिल पेमेंट्स कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। फिर लिखा है दूसरा, अदर सर्विसेज, कैन आई कंटिन्यू टू अवेल ऑल अदर सर्विसेज ऑन पेटीएम ऐप, मूवी, ट्रेवल टिकट बुकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मोर। All other services on Paytm app are unaffected. You can continue to use them on Paytm as usual now and beyond 29 फरवरी 2024। यानी टिकट बुकिंग वगैरह भी आप इसमें कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इन्होंने जो RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है सारा का सारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड पे लगाया है, तो उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वही इफेक्ट हुई है, दूसरी नहीं हुई। फिर आता है UPI पेमेंट्स, कैन आई कंटिन्यू टू यूज UPI ऑन पेमेंट ऐप। तो इसमें लिखा है एब्सोल्युटली यू कैन कंटिन्यू यूजिंग UPI सर्विसेज ऑन योर पेटीएम ऐप विदाउट एनी इंटरप्शंस। यू कैन मेक QR कोड पेटीएम अक्रॉस स्टोर्स, ऑनलाइन पेमेंट एंड सेंड मनी। ये पेटीएम का क्लैरिफिकेशन है, और इसको हम एक बार पढ़ लें बजाय कि चिंता करने के। फिर आता है पेटीएम QR, विल पेमेंट QR वर्क एज बिफोर। Your payment QR is exactly the same as before. Please continue using Paytm QR to accept fast, secure and safe payments without any worries. All payment devices and services are operating as usual. कोई पेमेंट QR पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। फिर लिखा है Paytm Soundbox, will Soundbox and Paytm card machines work as before? Yes, our offline merchant payment network offerings like Paytm QR, Paytm Soundbox, Paytm card machines are working exactly as earlier. You can accept payment with ease on them. Do not worry, your money is safe with us. फिर लिखा है वॉलेट। अब वॉलेट का क्या है, कैन आई कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस यू कैन कंटिन्यू टू यूज पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट सर्विसेज। प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू ऐड एनी मनी। 29 फरवरी के बाद आप इसमें पैसा ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका पैसा रहेगा उसको आप खर्च कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि पैसा मर जाएगा 29 फरवरी के बाद, ये इसमें क्लियर है, RBI के इंस्ट्रक्शन में भी लिखा था। तो प्लीज नोट दैट यू विल नॉट बी एबल टू ऐड मनी टू योर पेटीएम payments bank wallet after 29th February 2024. However, there is no restriction on usage of existing balance from your wallet even after 29th फरवरी। तो जिसका पैसा उसमें है, ऐसा मत सोचिए कि वो जीरो हो जाएगा, उसके बाद भी आप अवेयर रहिए, और आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अपना पैसा है, सेफ हर आदमी रहना चाहता है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन है ये RBI की उसमें भी लिखी है और इसमें भी लिखी है, स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो फ्रॉम योर वॉलेट इवन आफ्टर 29 फरवरी के बाद भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर भी लिखा है, और फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में खुल जाती है। तो ये सारी की सारी इसमें सपोर्ट सर्विसेज आ जाती है। खैर हम पीछे चलते हैं और फिर दोबारा से देखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड,
इज माई मनी सेफ? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड ए डायरेक्टिव रिस्ट्रिक्टिंग पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट वॉलेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट और अलाउइंग क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आफ्टर 29 फरवरी 2024। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैलेंस इवन आफ्टर 29 फरवरी। ये मैंने आपको आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन में भी बता दिया कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 29 फरवरी के बाद पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे। आप पैसा निकाल भी पाएंगे, हाँ, फर्दर आप पैसा उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। द डायरेक्टिव डज नॉट इम्पैक्ट योर एग्जिस्टिंग बैलेंसेस इन द अकाउंट और द वॉलेट एंड योर मनी इज सेफ विद द बैंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें मेंशन है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिए डिटेल में, और बजाय के इधर उधर चिंता करने के, जो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन या तो आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो पेटीएम के ही ऑलरेडी यूज़र्स हैं, ऐप के यूज़र्स हैं, तो उसमें लोग अपने हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। जो जो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 29 फरवरी से पहले यदि आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा निकाल लें तो वो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करेंगे उसके बाद भी, तो फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन आप अवेयर हो जाइए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि सब बंद हो गया है, सब जीरो हो जाएगा, सब ऐसा हो गया, तो उसमें हमको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे को सेव कर लीजिए, और उसके बाद फिर पेटीएम जो भी अपने एंड से जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा या जो मॉडिफिकेशंस, इंप्रूवमेंट्स, ऑल्ट्रेशंस करेगा, और आरबीआई के जो क्वेरीज हैं उसको कैसे सेटिस्फाई करेगा और फिर दोबारा से कैसे रीइंस्टेट करता है चीज़ों को, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की जो स्थिति है ये है कि 29 फरवरी की डेट भले ही आई है, लेकिन आपका पैसा मरेगा नहीं उसमें, ये बात आरबीआई ने क्लियर कर रखी है। तो जो लोगों का पैसा उसमें है वो 29 फरवरी के बाद भी निकाल पाएंगे। हाँ, हम लोग पेमेंट बैंक को टॉप अप नहीं कर पाएंगे, उसमें जमा नहीं कर पाएंगे, ये इसमें लिखा है, और दूसरी ट्रांजेक्शन्स उससे नहीं कर पाएंगे, तो ये उसमें लिखा है। लेकिन आप अपना पैसा निकाल सकते हैं किसी भी टाइम में, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। तो दोस्तों मैं समझता हूं अब आपको पता लग गया होगा कि 29 फरवरी 2024 के बाद आपके पैसों का क्या होगा। आपके पैसों का कुछ नहीं होगा, जहां वो पैसा है वहीं रहेगा। आप जब चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, 29 फरवरी से पहले भी, 29 फरवरी के बाद भी। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज के वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि पेटीएम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एग्जैक्टली पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पे हैं, और वॉलेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आप उसको फर्दर नहीं यूज़ कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद, 2024 के बाद। और आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, जिसका पैसा भी उसमें रखा है वो सेफ है। आप चाहें तो उसको उससे पहले से विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि किसी और कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, आप 29 तारीख से पहले सेटल करना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने एंड से देख सकते हैं कि इस चीज़ को आप अपने एंड से सेटल कर लीजिए। जो हाइप क्रिएट करी जा रही है कि साहब बैन हो गया और सब बर्बाद हो गया और सब ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी उन्होंने नॉन कंप्लाइंसेस करे थे वो उनको रेक्टिफाई करने होंगे, और उसके बाद आरबीआई फिर उनको कंसिडर करेगा या करता है कि नहीं करता है। ये सब देखने वाली बातें आने वाले समय में पता लगेंगी। लेकिन फिलहाल 29 फरवरी का जो डेडलाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा हम लोगों को। हाँ, ये ज़रूर है कि आप फर्दर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे बैंकिंग सर्विसेज पेटीएम की, जब तक वो इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करते हैं, आरबीआई के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आपके जो कन्फ्यूजन है, जो डर है आपके अंदर व्याप्त हो रहा था, वो थोड़ा कम हुआ होगा। और फर्दर किसी दूसरे टॉपिक के साथ या फिर इसी पे ही फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं उनको लेके मैं दोबारा बहुत जल्दी आऊँगा। आज के वीडियो को यही क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।